हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप टाइटल पढ़ के समझ सकते हैं कि आज मैं किस बारे में बात करने के लिए आई हूँ कि बॉलीवुड में आपका फेवरेट कौन। तो आज इसी के ऊपर से हम बात करेंगे। एक समय था कि मुझे भी बॉलीवुड की मूवीज़, बॉलीवुड के गाने बहुत अट्रैक्ट करते थे और मेरा फेवरेट टाइम पास था बॉलीवुड की मूवीज़ देखना। हो सकता है कि आप में से कई लोग इस बात को सुन के हंसें भी, मगर मैं सच बता रही हूँ कि मुझे एक समय ऐसा था कि मुझे बॉलीवुड की मूवीज़ देखना, बॉलीवुड के गाने सुनना बहुत पसंद था। और मेरा फेवरेट टाइम पास था कि बॉलीवुड की मूवी देखना। अगर बोर लग रहा है तो कोई अच्छी मूवी, कौन सी अच्छी मूवी लगी है तो ये मूवी देखने जाएंगे, वो मूवी देखने जाएंगे। यही यही हम करते थे और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग ऐसा करते होंगे, मगर आज मेरी सोच बदल चुकी है। वो क्यों? वो इसलिए कि सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ हुई, मिस्टीरियस डेथ हुई है। और उसके बाद मुझे लगता है कि काफ़ी लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये बॉलीवुड के अंदर या मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ये चल क्या रहा है। बॉलीवुड वो एक हसीन दुनिया है कि जिसको हम देखते हैं, बच्चे देखते हैं, टीनेजर्स देखते हैं। हम तो मैच्योर हैं मगर टीनेजर हैं। कम उम्र के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको ये बहुत अट्रैक्ट करता है। और कई लोग इसीलिए इस अट्रैक्शन में इतना पागल हो जाते हैं कि उनको मन करता है कि हम भी बॉलीवुड जाएं, या मैं भी सिंगर बनूं, म्यूजिशियन बनूं, एक्टर बनूं, एक्ट्रेस बनूं, डांसर बनूं। ये होता है। तो आपको भी लग रहा होगा कि ये चेंजेस कैसे आ गए अचानक से, या कैसे मेरा परसेप्शन चेंज हो गया। और बॉलीवुड की मूवीज़ देखना जिसका फेवरेट टाइम पास है, बॉलीवुड के गाने सुनना जिसको बहुत पसंद है, म्यूज़िक, क्योंकि मुझे आई लव म्यूज़िक। मुझे हेडफोन लगा के म्यूज़िक सुनना मुझे बहुत पसंद है। मगर अब मुझे नहीं पसंद है। ना मुझे बॉलीवुड पसंद है, ना बॉलीवुड के लोग पसंद है, ना ये बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस पसंद है, और ना ही बॉलीवुड के गाने पसंद है। अब मुझे ये नहीं पसंद। तो ऐसा क्यों? अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे अंदर अचानक से ये चेंजेस आ गया, या चेंज आ गया कि मुझे जब बॉलीवुड की मूवीज़ पसंद थी, मेरा फेवरेट टाइम पास था, या मुझे बॉलीवुड के गाने सुनना बहुत पसंद था, वो भी मेरा टाइम पास था। चलिए आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों। ये चेंजेस मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत का जो मिस्टीरियस जो डेथ हुई 14 जून 2020 को, उसके बाद से बहुत सारी बातें ऐसी निकल के आई उनकी डेथ के बाद में। बोलते हैं ना कि सोचो कि वो इंसान कितना अच्छा होगा जो जिसके मरने के बाद में भी अगर इतना सब कुछ बदल रहा है, इतनी सारी बातें निकल के बाहर आ रही हैं, इतनी जो गंदगी है, इतनी बुराइयां हैं समाज में, बॉलीवुड में या महाराष्ट्र के अंदर या कहीं भी, या हमारे देश में, हम सबके बीच में, और अगर वो निकल के बाहर आ रहा है और अगर उसकी सफाई हो रही है उस गंदगी की, तो सोचिए कि वो सोल कितनी प्योर होगी, कितना अच्छा इंसान होगा कि आज उसके जाने के बाद में भी हम उसे याद करते हैं। और हम बहुत कुछ बदलाव हम देख रहे हैं। तो बस यही है कि
आज जो ये बदलाव हो रहा है वो सुशांत सिंह राजपूत की वजह से हो रहा है। मेरे अंदर भी जो बदलाव है, जो मैं अपने अंदर बदलाव महसूस कर सकती हूँ, वो भी उन्हीं की वजह से है। अफसोस बस ये है कि आज वो ये सारी चीज़ों को देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, हमारे बीच में नहीं है। मगर जो प्यार, जो रिस्पेक्ट आज उनको मिल रही है, शायद ही किसी एक्टर को या किसी भी इंसान को उसके मरने के बाद में आफ्टर दैट उसको इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट उसको मिला होगा। वो बहुत लकी हैं और वो जहाँ भी रहें खुश रहें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको जस्टिस बहुत जल्द मिले ताकि उनकी सोल को शांति मिले उनको। बॉलीवुड के अंदर जो हम ये ड्रग्स का एंगल जो आया, जो हम अब देख रहे हैं, वो भी उनके इस केस की जब जांच आगे बढ़ी तभी निकल के आया। बॉलीवुड के जो डबल फेस जो ये लोग रखते हैं सामने, हमको ये इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं, एक अपने आप को इतना अच्छा बना के प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने। 3 घंटे की मूवी हम इनकी जाके देखते हैं, इतने पैसे इनके पीछे हम उड़ाते हैं। तो क्या ये इतने अच्छे हैं या ये डिज़र्व करते हैं कि ये हमारे सुपरस्टार कहलाएं? ये हमारा मेरा फेवरेट स्टार है, सुपरस्टार है, ये मेरा फेवरेट एक्टर है, ये मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। क्या ये सारी चीज़ों को डिज़र्व करते हैं? हम इनके एक्शन, इनके डायलॉग, इनका रोल, इनकी परफॉर्मेंस देख के हम तालियां बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, खुश होते हैं। 300-400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये खर्च करके भी हमको बहुत खुशी होती है। और हमको देखने को क्या मिलता है? एक फेक हीरो, फेक हीरोइन, फेक स्टोरी जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो सोचिए कि जो पैसा हम यहाँ लगाते हैं उसकी बजाय हम वो पैसा ज़रूरतमंदों को दें, ऐसे लोगों को दें, या फिर हम किसी एनिमल के ऊपर जो जैसे कि स्ट्रीट डॉग्स हैं या ऐसे किसी भी एनिमल के ऊपर हम वो पैसा हम लगाएं तो वो ज़्यादा हमको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ना कि इन फेक हीरो और हीरोइंस के ऊपर जो ड्रग्स में डूबे हुए हैं, जो ड्रग्स का धंधा करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं। ये बिना ड्रग्स लिए ना ही शूटिंग कर सकते हैं, ना एक्टिंग कर सकते हैं। इनकी ड्रग्स की पार्टीज़ होती हैं और बाकायदा इनकी ये पार्टीज़ होती हैं, इसमें ये सारे एक्टर एक्ट्रेस वहाँ जाते हैं और ड्रग्स लिया जाता है। तो सोचिए कि जहाँ पर नशा है वहाँ तो क्राइम है। ये तो हम भी जानते हैं कि जहाँ नशा है, जहाँ बुरी गलत आदत है, वहाँ क्राइम भी होना तय है। आज इसीलिए महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर जहाँ इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, तो सोचिए कि वहाँ पे अगर ड्रग्स है और इसीलिए ही वहाँ पे ज़्यादातर जो मर्डर्स होते हैं उसको सुसाइड बताया जाता है। ये हम आज से नहीं देख रहे हैं। परवीन बॉबी हो गई, दिव्या भारती हो गई, जिया खान हो गई, दिशा सालियान हो गई, या फिर आज सुशांत सिंह राजपूत। तो बताइए और कितनों के मर्डर को या ये लोग सुसाइड बताएंगे? या बॉलीवुड के अंदर सुसाइड देख के तो, या मुंबई के अंदर सुसाइड देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे सुसाइड केस या सारे डिप्रेशन वाले इंसान, सारे दुख जो ज़िंदगी से हार गए बेचारे, वो सारे लोग सिर्फ बॉलीवुड के अंदर हैं। और ये एक्टर एक्ट्रेस को ही सिर्फ डिप्रेशन होता है, आम आदमी को नहीं होता, ना ही किसी और इंसान को होता है। ये लोग इतना सब कुछ झेल के आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो इंसान जो नंबर 1 पे पहुंचा, तो सोचिए वो तो कितना स्ट्रगल कर रहा होगा या उसने किया होगा। तो
तो क्या मतलब, इसका मतलब है कि उसको इसकी 1-2 पिक्चर फ्लॉप हो गई या उसको मूवीज़ नहीं मिल रही हैं, वो डिप्रेशन में आ गया और फिर वो सुसाइड कर लेगा। दीपिका भी डिप्रेशन थ्योरी, जब सुशांत की डेथ हुई थी उसके बाद उन्होंने भी ट्वीट करके डिप्रेशन की थ्योरी को सपोर्ट किया था। तो मैं कहना चाहती हूँ कि वो खुद भी एक समय ऐसा था कि वो डिप्रेशन में थी। इसका मतलब है कि क्या उनको भी सुसाइड कर लेना चाहिए? सॉरी टू से, बट क्या उनको भी सुसाइड कर लेना चाहिए? नहीं। इंसान उन सारी चीज़ों से बाहर निकलता है। सारी अगर डिप्रेशन है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है, उसकी दवाइयाँ भी होती हैं। और जबकि सुशांत सिंह राजपूत तो मेडिटेशन भी करते थे। और खैर ये तो झूठी थ्योरी है और मैं इसके ऊपर से तो वीडियो में बना चुकी हूँ, तो इसलिए यहाँ इस चीज़ को मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी, क्योंकि मैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं जिसमें मैंने सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर या सुसाइड के ऊपर से मैंने तीन पार्ट्स में उस वीडियो को मैंने बनाया है। आपको वहाँ पर पूरी डिटेल्स इसकी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। कॉफ़ी विद करण जौहर जिसमें आते हैं, आप अगर वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी स्क्रिप्ट जो है इनकी कितनी तरीके से लिखी जाती है, कि हर एक सवाल हर एक जवाब रेडी रहता है, किसको टारगेट करना है, किसका नाम लेना है, कहाँ क्या पूछना है और उसका जवाब तुमको क्या देना है, सब कुछ इनका स्क्रिप्ट रेडी रहता है। तो बताइए, क्या हम ऐसा शो, ऐसी मूवी देखने के लिए हैं या कुछ अच्छा देखने के लिए हैं? आप अगर आप नेट में, सोशल मीडिया में अगर आप कॉफ़ी विद करण के शो की कुछ कटिंग्स अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि कंटिन्यू ये लोगों ने किस तरीके से नेपो किड्स को ये सपोर्ट करते हैं। और जो 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 किसी के सपोर्ट के बिना जो बेचारे जो आउटसाइडर होते हैं, जो आते हैं, जो अपनी जगह बनाते हैं, ये उनको टारगेट करते हैं और उनसे रिलेटेड ये सवाल जवाब वहाँ पे पूछते हैं। ये आपको सब कुछ उन कटिंग्स पे, अगर आप ये टॉपिक अगर वहाँ डालेंगे नेट में, यूट्यूब में, तो आपको इससे रिलेटेड वीडियोस वहाँ पे मिलेंगी, जहाँ पर ये लोग कंटिन्यू कुछ सालों से सुशांत सिंह राजपूत को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि वो MS धोनी के बाद से वो इतना पॉपुलर हो गए थे और इतनी उनकी डिमांड हो गई थी कि उनको फिल्में ऑफ़र हो रही थी। और यही रीज़न है कि ये लोग शायद नहीं चाह रहे थे कि वो और आगे जाएं, और इतना क्योंकि कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख की बात नहीं है, यहाँ पर करोड़ों की बात होती है। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ हज़ारों में कंपटीशन होता है तो यहाँ तो करोड़ों की बात है, तो यहाँ तो कंपटीशन भी तगड़ा होता होगा। कॉफ़ी विद करण में चाहे आप सोनम कपूर का वीडियो देख लीजिए, जहाँ पर वो करण जौहर सोनम कपूर से सवाल कर रहे हैं। आलिया भट्ट का वीडियो देख लीजिए, सारा अली खान का देख लीजिए सैफ अली खान के साथ। तो आप कोई भी वीडियो आप देख लीजिए, मतलब एपिसोड आप देख सकते हैं, उसमें जब वो क्वेश्चन आंसर करते हैं तो वो किस तरीके के क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से वहाँ समझने को काफ़ी होगा कि बॉलीवुड के अंदर चलता क्या है और चल क्या रहा है। मैं कहूँगी कि अगर आपके फैमिली में या कोई अगर छोटे बच्चे हैं जिनका रुझान अगर बॉलीवुड की तरफ है, तो वो बहुत सोच समझ के ही बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाने के बारे में सोचें, क्योंकि यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है। यहाँ बहुत, आप इतना सोच भी नहीं सकते, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं जो कि जिनको स्टॉप किया जाना चाहिए, इसको ख़त्म होना ही चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें टॉलरेट करने लायक नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से आप सारे पावर का यूज़ कर रहे हैं और आप किसी इंसान को आप
करवा दें और फिर आप वो इस तरीके से, क्योंकि इनको क्या है, फिल्म कर करके इनको स्क्रिप्ट लिखने की आदत हो जाती है, इनको कहानी गढ़ने की आदत हो जाती है, और इसीलिए हर एक मर्डर को सुसाइड बताते हैं और उस तरीके से उसको प्लान किया जाता है। मैं आने वाले समय में इसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगी और बनाऊँगी मैं, कि बॉलीवुड में ये जो गैंगबाजी होती है, ग्रुपिज़्म है, कि कुछ ही बैनर्स हैं जो, या कुछ बैनर्स बोलिए, या फिर कुछ ग्रुप हैं जो एक्टिव हैं, जो दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो नए हैं या आउटसाइडर हैं उनको आगे ना ही ये बढ़ने देते हैं। आउटसाइडर जो एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहते हैं उनको भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो ऐसा क्यों, और वो कौन है, वो कौन लोग हैं, मैं इसके ऊपर से भी आने वाले समय में वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ ना देखें, आप बॉलीवुड के गाने ना सुनें, बिल्कुल भी नहीं। आपकी मर्जी है, आपको देखना है, आप लोगों को देखना है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ मैं अपनी सोच बताई, अपना जो एक्सपीरियंस है मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर की। हाँ, आप बॉलीवुड की मूवीज़ भी देखिए, गाने भी देखिए, मगर वो देखिए जो सही हैं और जिसको आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप आउटसाइडर्स को सपोर्ट करिए जो नए हैं, जिनको प्लेटफॉर्म बड़ी मुश्किलों से जिनको मिला है, जो बहुत स्ट्रगल करने के बाद में उस मुकाम तक पहुंचते हैं। आप ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करिए और उनकी मूवी जाइए देखने के लिए, उनके गाने सुनिए, ताकि उससे उनको फ़ायदा हो, ना कि उन लोगों को फ़ायदा कराइए जो लोग ऑलरेडी मतलब बैठे हुए हैं किंग बन के, और जो चाहते हैं कि हमारे सिवाय कोई आगे ना बढ़े और किसी और का नाम नहीं होना चाहिए, कोई नंबर 1 2 3 4 नहीं होना चाहिए। शायद मेरी बात को बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ। तो ये रियलिटी है बॉलीवुड की। अभी देखिए, जब एनसीबी इस केस में अंदर आई और उसने अपनी जांच चालू करी, और धीरे धीरे चीज़ें बाहर निकल के आई कि बॉलीवुड का दाऊद गैंग से, बॉलीवुड का डी कंपनी से, बॉलीवुड का ड्रग्स से कनेक्शन है। आप खुद सोचिए कि बॉलीवुड में इतना पैसा कैसे है। सोचने वाली बात है कि बॉलीवुड में इतना पैसा कैसे है। बॉलीवुड इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, बड़ी इंडस्ट्री है, मगर वहाँ पर इतनी बड़े बड़े बजट की मूवीज़ जो बनती हैं, इतना बड़ा बजट जो लगाया जाता है, 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ की मूवीज़ जो बनती हैं, आप खुद सोचिए कि वो पैसा कहाँ से आता है, इतना पैसा ये लोग कहाँ से लगा पाते हैं। मैं ये सारे जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो आपके लिए छोड़ रही हूँ कि आप खुद सोचिए कि ऐसा कैसे। ड्रग्स का एंगल आने के बाद ही एनसीबी इस केस में आई और उसकी जांच चालू हुई, और उसके बाद में इतनी सारी चीज़ें सामने आई कि दीपिका का नाम, सारा अली खान का, श्रद्धा कपूर का, और न जाने कौन कौन। और अगर आप डीप में अगर इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप सर्च करेंगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको बहुत टॉप के एक्टर एक्ट्रेस का नाम भी आएगा जो कि ड्रग्स लेते भी हैं, एक्टिंग करते समय भी ये ड्रग्स लेते हैं, तभी ये इतना एक्टिवली इन लोग 24-24 घंटे रात भर की इन लोग एक्टिंग कर पाते हैं। कई का कहना तो ये भी है कि अगर इनको ड्रग्स ना दी जाए, मतलब इनसाइडर का एक वीडियो है जो आप YouTube में देख सकते हैं, कि जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के शर्त पे उसने इंटरव्यू दिया है कि अगर इनको ड्रग्स ना दिया जाए तो ये एक्टिंग भी नहीं कर पाएंगे, इतनी एनर्जेटिक तरीके से ये एक्टिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो सोचिए
कि क्या हम ऐसे लोगों की मूवी देखने जाते हैं, इनको हम अपना सुपरस्टार, अपना आइडल मानते हैं? नहीं। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मैं तो अपना टोटल टाइम वेस्ट कर रही थी आज तक, क्योंकि ये जैसा है नहीं, ये वो चीज़ दिखाते हैं। ये अपने साथी को स्टार के लिए, ना ही ये उसकी जस्टिस के लिए आगे आते हैं, ना ये उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, एकजुट होते हैं, ना ये यूनिटी दिखाते हैं उसको जस्टिस मिलने के लिए। तो सोचिए ये किस काम के हैं ये लोग। इसलिए हैं पैसे कमाने के लिए कि ये भारत की जो मासूम जो जनता है उसको बुद्ध बनाते रहें और हमसे पैसे कमाते रहें, हम इनकी फिल्में देखते रहें और ये पैसे कमाते रहें। तो ये इस फेक वर्ल्ड को बाय बाय कर दिया है, बायकॉट कर दिया है। और आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सोच समझिए इनकी फिल्में देखिए, जो अच्छे हैं, जो पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, अच्छाई फैला रहे हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, उनको ही आप देखिए। क्योंकि किसी बुराई को या किसी भी बुरे कामों को हमको इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, और बल्कि ऐसे लोगों को, ऐसे चीज़ों को हमको अवेयरनेस फैलानी चाहिए लोगों में, ताकि सारे लोग उन सारी चीज़ों को समझ सके और उन चीज़ों से वो बच के रहें, दूर रहें। तो यही था मेरा आज का वीडियो, जो मैं आप लोगों के साथ में अपनी बात, अपने मन की बात आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी। और अगर आप भी मेरी बात से एग्री करते हैं और अगर मेरी बात आप लोगों को भी समझ आती है और आपको भी लगता है कि मैं जो कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ, तो आपको तो पता है कि आपको क्या करना है, कि आपको बस बॉलीवुड को बॉयकॉट करना है और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना है बॉलीवुड में जो अच्छे हैं, जो देश के लिए, दुनिया के लिए अच्छा सोचते हैं, करते हैं। और आउटसाइडर्स को, जो बेचारे स्ट्रगल करके आगे आते हैं, जिनका कोई गॉड फादर गॉड मदर नहीं है, बॉलीवुड में, ऐसे लोगों को आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको पता है कि मुझे आगे और अच्छे वीडियो और आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नए व्लॉग, नए वीडियो के साथ में। बाय बाय।